प्रश्न संख्या 1। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है ए अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न संख्या 2। पीतांबर में कौन सा समास होता है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है डी बहुव्रीहि समास। पीतांबर में बहुव्रीहि समास होता है। पीला है जिसका अंबर अर्थात जिसका अर्थ है विष्णु भगवान विष्णु। प्रश्न संख्या 3। माता पिता में कौन सा समास होता है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है ए द्वंद्व समास। माता पिता में द्वंद्व समास होता है। प्रश्न संख्या 4। त्रिफला में कौन सा समास होता है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है सी द्विगु समास। त्रिफला में द्विगु समास समास होता है जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, उसमें द्विगु समास होता है। प्रश्न संख्या 5। महाराजा में कौन सा समास होता है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है सी कर्मधारय समास। महाराजा में कर्मधारय समास होता है। प्रश्न संख्या 6। राजकुमार में कौन सा समास होता है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है बी तत्पुरुष समास। राजकुमार में तत्पुरुष समास होता है। राजा का कुमार अर्थात राजा का बेटा। प्रश्न संख्या 7। प्रतिदिन में कौन सा समास होता है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी बहुव्रीहि समास।
आपका सही उत्तर है ए अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न संख्या 8। चरण कमल में कौन सा समास होता है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है सी कर्मधारय समास। चरण कमल में कर्मधारय समास होता है, अर्थात चरण कमल के समान। प्रश्न संख्या 9। परमात्मा में कौन सा समास होता है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है सी कर्मधारय समास। परमात्मा में कर्मधारय समास होता है, अर्थात परम है जो आत्मा। प्रश्न संख्या 10। पंचवटी में कौन सा समास होता है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है सी द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास होता है। पंचवटी में प्रथम शब्द संख्यावाचक है, इसलिए इसका उत्तर द्विगु समास होगा। प्रिय दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में दिल से जरूर बताएं। ऐसी ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की कलेक्शन को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद प्रिय दोस्तों।